हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अट्रैक्टिव लूप्स। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हैं तो आप जानते हैं कि मैंने बताया था मेरे पास इस ड्रेस की बहुत डिमांड आ रही थी, तो मैंने इस ड्रेस को बनाना स्टार्ट किया है। और आप अगर चैनल पर नए हैं और आप ये ड्रेस बनाना चाहते हैं तो आप भी जुड़ जाइए हमारे साथ और बना लीजिए बहुत ही ब्यूटीफुल सी लॉन्ग ड्रेस या लॉन्ग कार्डिगन या श्रग, जो भी आप इसको कहना चाहे कह सकते हैं। और फ्रेंड्स, एक बार मेरे चैनल पर विजिट करके ज़रूर आप देखिए आपको मेरा काम कैसा लगता है। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह की खूबसूरत चीज़ें मैं आने वाले टाइम में भी आपके लिए लेकर आ सकूं। तो फ्रेंड्स, आप देखिए इतनी ड्रेस मैं ये बना चुकी हूँ और इसकी सारी डिटेल मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, कितने स्टिचेज़ हैं इसमें और किस किस तरह से हमें ये बनानी है। तो फ्रेंड्स, जब आप मेरे चैनल पर जाएंगे तो लॉन्ग ड्रेस के पार्ट 1 में ये वाला पैटर्न मैं बनाना बता चुकी हूँ, ठीक है। तो ये वाला पैटर्न आप सबसे पहले बना लीजिएगा। उसके बाद मैंने इस वीडियो का जो पहला पार्ट है, मतलब अभी जो मैंने 2 दिन पहले अपलोड किया है, उसमें मैंने फिर उसको यहाँ तक बनाना बताया है कि इसको कैसे बनाना है, कितनी चेन बनानी है और किस तरह से इसको स्टार्ट करना है। उसके बाद फिर मैंने ये बॉर्डर बनाया है। तो फ्रेंड्स, ये बॉर्डर भी 280 स्टिचेस का ही है, लेकिन जब ये वाला पैटर्न बनाने के बाद ये पैटर्न इस तरह का है कि ये पैटर्न चेन वाला है तो ये श्रिंक हो जाता है। इसी वजह से मेरी जो पिछली वाली ड्रेस है वो भी श्रिंक हो गई थी और जब मैंने बॉर्डर बनाना स्टार्ट किया तो ये फैल रहा था, क्योंकि इसमें डबल क्रोशिया का काम है। तो मैंने ये जो बॉर्डर है ये मोटे वाले क्रोशिया से ही बनाया था, फिर मैंने इसको उधेड़ दिया क्योंकि ये फैल रहा था। और उसके बाद मैंने ये बॉर्डर 10 नंबर के क्रोशिया से बनाया है, तो ये श्रिंक होकर बिल्कुल परफेक्ट बैठा है। और ये इतना खूबसूरत लगा मुझे कि मैंने डिसाइड किया कि मैं इसको नीचे की तरफ रखूँगी घेरे में। जो पिछली वाली हमारी कुर्ती थी उसमें दामन में कोई बॉर्डर नहीं था, इस कुर्ती में मैंने ये बॉर्डर भी ऐड किया है, जो कि आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। और यही बॉर्डर मैं ऊपर भी बनाने वाली हूँ और ऊपर हम इसमें पैटर्न भी और ऐड करेंगे, जो कि मैं भी आपको बनाना बताऊँगी। फ्रेंड्स, ये जो 280 स्टिचेज़ हैं हमारे नीचे के लिए तो ये काफ़ी हैं, लेकिन ऊपर जाकर हमें ये घटाने हैं, कम करने हैं, क्योंकि ऊपर इसकी अब लंबाई बढ़ चुकी है। नीचे हमने इसमें दामन में बॉर्डर ऐड कर दिया है, तो अब हमें ऊपर के स्टिचेस कम करने हैं। तो उसके लिए ये देखिए, ये जो बॉर्डर मैंने बनाया है ये मैंने स्टिचेस को कम करके बनाया है। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, जहाँ से हमने अपना काम स्टार्ट किया था सबसे पहले स्टार्टिंग में जहाँ हमने चेन बनाई थी, ठीक है, मैंने आपको बताया था ना कि आपको सबसे पहले एक लंबी चेन बनानी है। तो उसी चेन के ऊपर हमने अपने डबल क्रोशिया बनाए। ये देखिए, यहाँ से ये चेन है हमारी, इसके ऊपर मैंने डबल क्रोशिया बनाए हुए हैं। हर एक चेन में एक एक डबल क्रोशिया लिया है, लेकिन हर 5 स्टिच के बाद छठा और 7वां स्टिच हमने डिक्रीज बनाया है। ये देखिए, 1 2 3 4 5 छठा और 7वां स्टिच हमने ये डिक्रीज बनाया हुआ है। डिक्रीज स्टिच अगर आप बिगिनर हो, आपको नहीं पता कैसे बनता है, तो ये भी आपको जब मैं पैटर्न बनाऊंगी तो उसमें बता दूंगी। डिक्रीज वाला स्टिच उस पैटर्न में भी बनाया गया है। तो हर 5 के बाद छठा और 7वां डिक्रीज है। ये देखिए, हर 5 स्टिच के बाद छठा और 7वां डिक्रीज है। तो इस तरीके से मेरे इस पूरे बॉर्डर में 39 स्टिचेस घट गए थे, ठीक है। तो मेरे 241 टू 41 स्टिचेस यहाँ ऊपर आकर रह गए हैं, जिस पर मैंने ये वाला बॉर्डर बनाया और ये वाला पैटर्न डाला है। और इसको बनाकर अभी मैं और रिपीट करूँगी, ये वाला बॉर्डर एक बार ऊपर भी मैं बनाऊँगी। तो फ्रेंड्स, पूरी डिटेल मैं आपको इस ड्रेस की बता रही हूँ ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए, ठीक है। और बाकी इससे रिलेटेड कोई भी आपके मन में सवाल आता है तो आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपसे कहती हूँ कि आप वीडियो को स्किप नहीं किया करें, पूरी देखा करें, लेकिन आप वीडियो स्किप कर जाते हैं, पूरी नहीं देखते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। ऐसी ड्रेस देखकर भी अगर बंदा वीडियो को लाइक नहीं करेगा तो कब करेगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ये वाला डिज़ाइन और ये वाले स्टिचेस मैं आपको पिछले पार्ट में बता चुकी हूँ कि ये हमने कैसे कैसे बनाए हैं। उसके बाद में डबल क्रोशिया तक मैंने आपको यहाँ तक समझाया था, ठीक है। अब इसके ऊपर का काम हम करेंगे। जो ये बॉर्डर मैंने बनाया है ये अभी इनकम्प्लीट है, अभी इसको एक बार इतना ही और हम बनाएंगे। तो ये बॉर्डर कैसे बना हुआ है आइए देखते हैं। इसी बॉर्डर को भी हमें एक बार और रिपीट करना है, तभी ये कम्प्लीट होगा, अभी ये इनकम्प्लीट है।
तो सबसे पहले हम अपने ये वाले 5 डबल क्रोशिया स्टार्टिंग में बनाएंगे। उसके बाद हम ये पैटर्न बॉर्डर का बनाना स्टार्ट करेंगे। ये देखिए, ये चेन हमारी 3 चेन्स हम यहाँ पर बनाएंगे। ये 1 डबल क्रोशिया की गिनती में आएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो बॉर्डर मैं बना रही थी ये मैं यही 4.5 mm वाली क्रोशिया से बना रही थी। तो ये फैल रहा था तो मैंने इसको उधेड़ भी दिया था। फ्रेंड्स, कितनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है हमें एक पीस को रेडी करने के लिए, ताकि आपको ये मेहनत ना करनी पड़े और आपका जो पीस बने वो एकदम परफेक्ट बने, उसमें कोई गलती ना हो। तो इसलिए हम सारी गलती खुद ही कर लेते हैं। तो ये देखिए 5 डबल क्रोशिया हमारे पूरे हो गए हैं। अब ये जो 2 डबल क्रोशिया हैं इन पर हम डिक्रीज स्टिच बनाएंगे। इस तरह से इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया बनाएंगे और एक और इनकम्प्लीट बनाएंगे। इसको हम एक जगह जॉइन कर देंगे, ये डिक्रीज स्टिच कहलाता है। अब हम 4 चेन बनाएंगे। अब अगली चेन में हम एक इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया बनाएंगे, अगली में भी और इसके अगली वाली में भी। तो यहाँ हम 3 डबल क्रोशिया एक साथ जॉइन करेंगे। ठीक है, फिर से 4 चेन बनाएंगे और अगली 3 चेन पर भी हम ऐसे ही इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया बनाएंगे और उसको एक साथ जॉइन कर देंगे। पूरा राउंड हमें इसी तरीके से बनाना है। तो इस बॉर्डर का जो पहला राउंड है, ये जो मैं आपको बता रही हूँ बनाना, आपको पहला राउंड ऐसे ही बनाना है। ये देखिए, इस तरीके से नीचे हमने ये 3 डबल क्रोशिया एक चेन में बने हुए हैं, उसके बाद 3 डबल क्रोशिया बने हुए हैं और इस राउंड में 3 डबल क्रोशिया हमने एक साथ जॉइन किए हैं। तो ये एक पत्ती की शेप में दिखाई देगा। अब 4 चेन बनाएंगे और अगले 3 डबल क्रोशिया हम एक साथ जॉइन करेंगे। तो ये बॉर्डर जो मैंने आपको बना हुआ दिखाया है, इसका पहला राउंड आपको इसी तरीके से बनाना है। ये देखिए, इस तरह से ही दिखाई देगा। ये देखिए, राउंड हमारे यहाँ पर कंप्लीट होने लगा है। अभी हमारे 7 डबल क्रोशिया बचे हैं, जिसमें से 2 हम एक जगह जॉइन करेंगे। फ्रेंड्स, आर्म होल जब हम बनाते हैं, जब हम मुड्ढे घटाते हैं, तो उसमें भी यही स्टिच बनाया जाता है। फंदे घटाना कहते हैं इसको। यहाँ पर 2 की जगह 1 हो जाता है। अभी बाकी के 5 डबल क्रोशिया भी हम नॉर्मली बना लेंगे। ये आखिरी डबल क्रोशिया हमारा 3 चेन्स के टॉप। तो ये देखिए 5 डबल क्रोशिया हमारे पूरे हो गए हैं। ये चेन थोड़ी टाइट है फ्रेंड्स, ये चेन आप डेली बनाया करें। अब ये जो 2 डबल क्रोशिया हैं, इन पर हम डिक्रीज स्टिच बनाएंगे। इस तरह से इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया बनाएंगे से कंप्लीट हो गया है। एक और इनकम्प्लीट बनाएंगे, इसको हम एक जगह जॉइन कर देंगे। कुल मिलाकर 3 राउंड इस बॉर्डर में बनाता है। 3 नीचे 4 चेन बनाएंगे, उसके बाद एक राउंड नॉर्मल डबल क्रोशिया का बनाया था बीच में। अब अगली चेन में हम एक इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया बनाएंगे। हम स्टार्टिंग के 5 डबल क्रोशिया बना लेंगे, अगली में भी और इसके अगली वाली में भी। तो यहाँ हम 3 डबल क्रोशिया एक साथ जॉइन करेंगे। ठीक है, फिर से 4 चेन बनाएंगे। ये 5 डबल क्रोशिया हमारे बन गए। भी हम ऐसे पैटर्न वाले कंप्लीट डबल क्रोशिया बनाएंगे और उसको एक साथ जॉइन कर देंगे। डबल क्रोशिया बनाएंगे। पूरा राउंड हमें इसी तरीके से बनाना है। अब हम एक चेन बनाएंगे। तो इस बॉर्डर का जो और ये जो पहला राउंड है, ये जो मैं आपको बता रही हूँ बनाना, के साथ जॉइन पहला राउंड ऐसे ही बनाना है। ये देखिए, इस तरीके से बनाएंगे हमने। ये 3 डबल क्रोशिया एक चेन में बने वाली 4 चेन के ऊपर हम इसको जॉइन कर देंगे। इसी तरीके से 4 डबल चेन बनाकर एक सारे चेन के ऊपर, तो ये इनको जॉइन कर लेना है। अब 4 चेन हमारे बॉर्डर का सेकंड राउंड है जो आपको बनाना है। अगले 3 डबल क्रोशिया हम एक साथ जॉइन करेंगे। इस तरह से ये बहुत ही आसान। तो ये बॉर्डर जो मैंने आपको बना हुआ दिखाया है, इसका पहला राउंड आपको इसी तरीके से बनाना है। इस तरह से ही बनेगा। ऊपर भी ये देखिए, इस तरह से ही दिखाई देगा।
तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये है बॉर्डर जो मैंने नीचे बनाया हुआ है। देखिए राउंड हमारा यहाँ पर कंप्लीट होने लगा है। अभी हमारे 7 डबल क्रोशे बचे हैं, जिसमें से 2 हम आपको बनाना बता रही हूँ। एक जगह जॉइन करेंगे। उसके बाद में एक डबल क्रोशे वाला राउंड है। उसके बाद में हमने तीसरा राउंड में अब आपको ये बनाना बताने जा रही हूँ, जो कि आर्महोल जब हम बनाते हैं, जब हम मुड्ढे घटाते हैं इस डिज़ाइन का, तो उसमें भी यही स्टिच बनाया जाता है। हमने चेन वाला राउंड रिपीट कर लिया है। फंदे पीस को घटाना कहते हैं इसको। यहाँ पर 2 की जगह 1 हो जाता है। ये देखिए, अभी बाकी के 5 डबल क्रोशे भी हम चेन वाला नॉर्मली बना लेना है और आखिर के 5 डबल क्रोशे बनाने हैं। जैसे हमने यहाँ डिक्रीज वाले स्टिच के ऊपर एक डबल क्रोशा बनाया था, ऐसे ही आपको उस राउंड के एंड में बनाना है। और फिर इस पीस को पलटकर हमने 5 डबल क्रोशे बना लिए हैं। और उसके बाद एक चेन में, ये देखिए छठी चेन में 2 डबल क्रोशे हमने बनाए हुए हैं, ये रहे। तो अब हम इस वाले राउंड में अपने जो डबल क्रोशे हैं उनको इंक्रीज़ करेंगे। इस तरह से एक ही चेन में 3-3 डबल क्रोशे हम बनाएंगे। तो जो 4-4 चेन हमने बनाई थी पिछले राउंड में, उसके बीच में जो चेन आपको दिखाई दे, उसमें हम 3 डबल क्रोशे एक ही चेन में से बनाएंगे। हर एक चेन के ऊपर हम इसी तरीके से बनाएंगे। देखिए नीचे भी ऐसे ही बने हुए हैं। तो कुल मिलाकर 7 राउंड का ये बॉर्डर है, सॉरी 8 राउंड का ये बॉर्डर है, 7 का नहीं है। और यहाँ पर मैंने अपना क्रोशे चेंज किया था, जैसे कि मैंने आपको बताया था। पहले मैं मोटे वाले क्रोशे से काम कर रही थी, लेकिन अब मैंने 10 नंबर का क्रोशे लिया है और इससे मैंने ये सारा बॉर्डर बनाया है, वो मैंने उधेड़ दिया था। तो इस तरह से चेन के बीच में एक चेन में हम क्रोशे डालेंगे और एक ही चेन में 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। ये देखिए ऐसे। तो फ्रेंड्स, ये बॉर्डर जो हमने बनाना बिल्कुल स्टार्ट किया था, वो डबल क्रोशे वाले राउंड के ऊपर हमने ये बॉर्डर बनाना स्टार्ट किया था। ये देखिए, तो 3 राउंड में ये डिज़ाइन बनता है, ठीक है। और 3 ही राउंड में मैंने ये आपको ऊपर बनाना बता दिया है। बीच में ये एक राउंड नॉर्मल डबल क्रोशे का बनता है। तो ये 7 हो गए और एक अभी हम इसके ऊपर बनाएंगे नॉर्मल डबल क्रोशे का राउंड, और एक बिल्कुल नीचे बना हुआ है। अब मैं आपको इसके ऊपर का वो पैटर्न वाला डिज़ाइन बनाना बताऊंगी, जो हमने डिज़ाइन इसके ऊपर बनाया है। तो यहाँ पर एक राउंड मैंने डबल क्रोशे का बनाया हुआ है, नीचे जो आप देख रहे हैं, जहाँ मैंने छठा और 7वां स्टिच डिक्रीज़ किया हुआ है। उसके बाद इस वाले राउंड में मैंने स्टार्टिंग में 6 डबल क्रोशे बनाए हैं। और अब हमने एक ही चेन में से एक डबल क्रोशिया, एक चेन और एक डबल क्रोशिया बना लिया है। अब हम यार्न ओवर करेंगे, 3 चेन बनाएंगे और 3 चेन स्किप करके एक चेन में हम इसको सिंगल क्रोशिया के साथ जॉइन करेंगे। अगली चेन में भी सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और उसके अगली चेन में भी सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब फिर से हम 3 चेन बनाएंगे और एक चेन स्किप करके दूसरी चेन में इसको सिंगल क्रोशिया के साथ जॉइन करेंगे और 2 सिंगल क्रोशिया और बनाएंगे। अब हम 3 चेन बनाएंगे और 3 चेन स्किप करेंगे। अब हम एक ही चेन में एक डबल क्रोशिया, 2 चेन और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। स्टार्टिंग में हमने 5 डबल क्रोशिया बनाकर छठी चेन में एक डबल क्रोशिया और एक चेन बनाया था, फिर एक डबल क्रोशिया बनाया था। यहाँ पर हमने 3 चेन और बनाई हैं और 3 चेन स्किप करके सिंगल क्रोशिया के साथ हम इसको जॉइन करेंगे और 2 सिंगल क्रोशिया और बनाएंगे, तो 3 हो गए। अब फिर से 3 चेन बनाएंगे, एक चेन स्किप करके अगली चेन में हम फिर से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और 3 सिंगल क्रोशिया यहाँ पर भी बनाने हैं हमें। तो इसी तरीके से ये पूरा राउंड आपको रिपीट कर लेना है। ये देखिए, स्टार्टिंग में हमने बनाया और बीच में 3 सिंगल क्रोशिया, 3 चेन और 3 सिंगल क्रोशिया बनाए, फिर 3 चेन और ये वी स्टिच बनाया, 3 चेन बनाई और फिर 3 सिंगल क्रोशिया, 3 चेन और 3 सिंगल क्रोशिया। इसी तरीके से आपको ये पूरा राउंड बना लेना है। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये राउंड हमारे यहाँ पर कंप्लीट होने लगा है। 3 चेन हमने बनाई हुई हैं। अब हम जैसे हमने स्टार्टिंग में बनाया था, इसी तरीके से यहाँ पर अपनी 3 चेन स्किप करके एक चेन में एक डबल क्रोशिया, एक चेन और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए, मैंने यहाँ पर 2 चेन बनाई हैं, लेकिन अभी हम इसको खोल देंगे। तो इस आखिर के 6 डबल क्रोशिया हमें
अलग कर लेने हैं। एक स्टिच हमारा यहाँ पर एक्स्ट्रा हो रहा है जो कि अभी हमें एडजस्ट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम अगली वाली चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे, जबकि स्टार्टिंग में हमने उसी वाली चेन में डबल क्रोशिया बनाया था जिसमें हमने अभी बनाया है। और दूसरा तरीका ये है कि हम इसको खोल देंगे, यार्न ओवर करेंगे और 3 चेन की बजाय 4 चेन स्किप करेंगे और 5वीं चेन में एक डबल क्रोशिया, एक चेन और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर हमारा एक स्टिच जो पैटर्न के हिसाब से एक्स्ट्रा था वो एडजस्ट हो जाएगा। कितनी चेन्स हैं, कितने स्टिचेस हैं, वो सारे मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो अभी हम अपनी 6 डबल क्रोशिया बना लेंगे और उसके बाद पीस को पलट के बाकी अगले राउंड के 6 डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये देखिए 6 डबल क्रोशिया मैंने बना लिए हैं। अब ये जो वी स्टिच हमने बनाया था इसकी चेन में हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक ही चेन में से 3 डबल क्रोशिया हमने बना लिए हैं। अब 3 चेन बनाएंगे और ये जो हमारी 3 चेन बनी हुई हैं इसमें हम 4 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए 4 सिंगल क्रोशिया हमारे बन गए। अब हम फिर से 3 चेन बनाएंगे, यार्न ओवर करेंगे और ये जो हमारा वी स्टिच है इसके ऊपर हम 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फ्रेंड्स, राउंड कंप्लीट करने में टाइम लगता है तो जो हमारा सेटअप है इसको लेकर बैठे रहना थोड़ा भारी लगता है। तो ये बाकी का पैटर्न मैं अभी आपको छोटा बनाकर बताऊंगी तो वो मुझे आसानी रहेगी और आपको समझ में भी ऐसे ही आएगा जैसे ये मैं बता रही हूँ, ठीक है। अब ये जो 3 चेन हमने बनाए हैं और अगले 3 चेन में हमने 4 सिंगल क्रोशिया यहाँ पर बनाने हैं। अब फिर से 3 चेन बनाएंगे। अभी अगले वाले भी स्टिच पर हम 5 डबल क्रोशिया बनाए थे जैसे हमने यहाँ पर बनाए हैं। तो इसी तरीके से हमें ये पूरा राउंड रिपीट कर लेंगे और आखिर में हम एक ही चेन में से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे जैसे हमने स्टार्टिंग में बनाए हैं और उसके बाद अपने बाकी के 6 डबल क्रोशिया भी बना लेंगे। इस पैटर्न के लिए हमने शुरू में 6 डबल क्रोशिया बनाए हैं और आखिर में भी 6 डबल क्रोशिया बनाए हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हम अपने सैंपल के पैटर्न पर आ गए हैं जहाँ तक मैंने आपको बनाना बताया था। ये देखिए वी स्टिच के ऊपर 5 डबल क्रोशिया बनाए हैं और उसके बाद 3 चेन के ऊपर हमने 4-4 सिंगल क्रोशिया बनाए हैं और जैसा हमने स्टार्टिंग में बनाया था एक ही चेन में 3 डबल क्रोशिया, ऐसे ही हमने यहाँ पर लास्ट में बना लिए हैं, ठीक है। तो आपको अपने 6 डबल क्रोशिया छोड़कर, मतलब जो 7वां स्टिच है ये, उसमें लास्ट में 3 डबल क्रोशिया एक ही चेन में से बनाने हैं और फिर अपना राउंड कंप्लीट करना है। और अब इस पीस को पलटकर हम अपने डबल क्रोशिया बनाना स्टार्ट करेंगे। तो आपके पैटर्न में 6 डबल क्रोशिया हैं, आप 6 डबल क्रोशिया बना लेंगी। उसके बाद एक ही चेन में से ये जो 3 चेन, हम एक ही चेन में से जो हमने 3 डबल क्रोशिया बनाए हैं उसके ऊपर हम अपना पहला डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन बनाएंगे, अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन बनाएंगे और अगले डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, इस तरह से। तो हमें इस राउंड में हर डबल क्रोशिया के बाद एक चेन भी बनानी है। तो ये अब हमने 3 चेन बनाई हैं और ये जो 2 सिंगल क्रोशिया हमारे हैं, 4 सिंगल क्रोशिया हमारे हैं, इसके ऊपर हमें 2 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं, बीच वाले 2 सिंगल क्रोशिया के ऊपर फिर 3 चेन बनानी है। और ये जो 5 डबल क्रोशिया है इसमें फिर हमें ऐसे ही करना है, एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन बनाएंगे, अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन बनाएंगे। इसी तरीके से सारे डबल क्रोशिया हम बना लेंगे एक एक चेन बनाकर। फ्रेंड्स, कोई भी सवाल आपके मन में आता है आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगी। ये देखिए इस तरीके से 5 डबल क्रोशिया हमने एक एक चेन स्पेस के साथ बना लिए हैं। अब 3 चेन बनाएंगे और 4 सिंगल क्रोशिया के बीच वाले 2 सिंगल क्रोशिया के ऊपर 2 सिंगल क्रोशिया हम यहाँ पर बना लेंगे, 3 चेन बनाएंगे और लास्ट में जो हमने 3 डबल क्रोशिया बनाए हुए हैं एक ही चेन में, उसके ऊपर भी हम एक डबल क्रोशिया, एक चेन, एक डबल क्रोशिया, एक चेन और एक डबल क्रोशिया बना लेंगे
और फिर अपने आखिर के सारे 6 डबल क्रोशे कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए 3 राउंड हमारे यहाँ पर हो गए हैं। फ्रेंड्स ये एक सैम्पल पैटर्न है, आपको ये डिज़ाइन पूरी अपने जितनी भी आपकी चेन्स हैं सबके ऊपर अप्लाई करना है और उसके बाद लास्ट में दोनों साइड के 6 डबल क्रोशे आपको स्टार्टिंग के और लास्ट के बना लेने हैं। थ्री चेन्स में जो हम डबल क्रोशे बनाते हैं उसके दोनों लूप हमें अपने क्रोशे में ले लेने चाहिए। ये देखिए 3 चेन बनाई है और अब इस पीस को पलटेंगे और फिर आप अपने 6 डबल क्रोशे अपने पूरे बना लेंगी। तो आपको अपने स्टार्टिंग के 6 डबल क्रोशे कंप्लीट करने हैं और उसके बाद जो हमने पिछले राउंड में 3 डबल क्रोशे बनाए हैं चेन स्पेस के साथ, उसके पहले डबल क्रोशे के ऊपर हम एक डबल क्रोशा बनाएंगे, एक चेन बनाएंगे और एक डबल क्रोशा हम चेन स्पेस में से बनाएंगे। ये देखिए यहाँ से अब एक चेन बनाएंगे और अगला डबल क्रोशे के ऊपर बनाएंगे, एक चेन बनाएंगे, अगला डबल क्रोशा चेन स्पेस में बनाएंगे, एक चेन बनाएंगे और अगला डबल क्रोशे के ऊपर बनाएंगे। तो यहाँ पर हमारे 5 डबल क्रोशे चेन स्पेस के साथ ये देखिए इस तरह से बन गए हैं। अब हम एक चेन बनाएंगे और यार्न ओवर करेंगे और जो अगले हमारे डबल क्रोशे हैं 5 चेन स्पेस वाले, उसके पहले डबल क्रोशे के ऊपर डबल क्रोशा बनाएंगे, चेन बनाएंगे, अब एक डबल क्रोशा हम चेन स्पेस में से बनाएंगे, एक चेन बनाएंगे, अगला डबल क्रोशे के ऊपर एक चेन, अगला डबल क्रोशिया चेन स्पेस में। इसी तरीके से हमारे यहाँ पर 9 डबल क्रोशिया बनेंगे एक एक चेन स्पेस के साथ। तो आपको भी अपने सारा राउंड इसी तरीके से बनाना है। ये देखिए 9 डबल क्रोशिया बने हैं हमारे एक एक चेन स्पेस के साथ और एक चेन हमने बना ली है। अब आखिर के जो हमारे ये 3 डबल क्रोशिया हैं इनके ऊपर भी हम एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे एक एक चेन स्पेस के साथ। तो यहाँ पर हमारे 5 डबल क्रोशिया बनेंगे 4 चेन स्पेस के साथ। ठीक है, एक डबल क्रोशिया के ऊपर बनाएंगे, एक चेन बनाएंगे और एक डबल क्रोशिया चेन स्पेस में से बनाएंगे। तो 5 डबल क्रोशिया और 4 चेन स्पेस हमारे यहाँ बन जाएंगे। ठीक है, आपको भी ऐसे ही बनाने हैं और उसके बाद आप अपने आखिर के 6 डबल क्रोशिया कंप्लीट कर लेंगी। ये देखिए स्टार्टिंग में भी 5 हैं और आखिर में भी 5 हैं, बीच में 9 हैं। तो यार्न ओवर करके आप अपने बाकी के सारे डबल क्रोशिया कंप्लीट कर लेंगी। फ्रेंड्स, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए और मेरे चैनल को भी इसी तरह की इंटरेस्टिंग चीज़ों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ज़रूर क्लिक कीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। तो ये देखिए ये डबल क्रोशिया कंप्लीट करने के बाद आपको ये इस तरह से दिखाई देगा। तो अब जो हम अपना 5th राउंड बनाएंगे, इसमें हमें ये जो हमने V स्टिच बनाया था इसकी पोजीशन चेंज करनी है। यहाँ पर बनाना है, एक यहाँ पर बनाना है और जो ये चेन स्पेस है ये यहाँ पर सेंटर में बनाना है। तो ये हम कैसे बनाएंगे आइए मैं बताती हूँ। तो 3 चेन्स बनाकर आपको अपना पीस पलट लेना है और अपने 6 सिंगल क्रोशिया आपको स्टार्टिंग वाले बनाने हैं। तो जब 6 सिंगल क्रोशिया आप बना लेंगी तो अगली चेन में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगी और एक चेन बनाएंगी। ये देखिए एक चेन मैंने बना ली है। अब एक चेन स्किप करके आप दूसरी चेन में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगी।
अगली चेन में एक और बनाएंगी और उसकी अगली चेन में भी एक और सिंगल क्रोशिया बनाएंगी। तो ये एक चेन स्पेस और 3 सिंगल क्रोशिया आपको बनाने हैं। 6 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद फिर 3 चेन्स बनाएंगी और यहाँ पर जो बीच में हमारा ये देखिए ये एक चेन है, इसमें हम अपना वी स्टिच बनाएंगे। एक डबल क्रोशिया, 2 चेन और एक डबल क्रोशिया। ठीक है, इस तरह से अब 3 चेन बनाएंगी। अब ये जो 9 हमारे डबल क्रोशिया हैं, इसके तीसरे डबल क्रोशिया के ऊपर आपको पहला सिंगल क्रोशिया बनाना है। चेन स्पेस में अगला सिंगल क्रोशिया, डबल क्रोशिया के ऊपर एक और सिंगल क्रोशिया, तो 3 सिंगल क्रोशिया ये हो गए। अब 3 चेन बनाएंगे, 3 चेन स्किप करेंगे और ये वाले डबल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया, चेन स्पेस में एक सिंगल क्रोशिया, डबल क्रोशिया के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया। ये देखिए इस तरह से जैसे यहाँ पर बने हैं ऐसे ही यहाँ पर बनाने हैं। ये वी स्टिच हमारा इधर आ गया और एक वी स्टिच हमारा आगे बनेगा। 3 चेन अब हम बनाएंगे और ये जो हमारा चेन है एक बीच में, जैसे हमने यहाँ पर बनाया था इसी तरीके से हमें अगला वी स्टिच अपना बनाना है। तो बीच में जो चेन है इसमें हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन बनाएंगे और एक डबल क्रोशिया और इसी वाली चेन में हम बना लेंगे, तो ये एक वी स्टिच बन जाएगा। अब 3 चेन बनाएंगे और आप ये जो 3 चेन है, तीसरा जो डबल क्रोशिया है 5 डबल क्रोशिया का, इसके ऊपर हमें यहाँ से 3 सिंगल क्रोशिया बना लेने हैं। एक फिर चेन बनानी है और एक अगला सिंगल क्रोशिया बनाना है और फिर बाकी के आपको अपने 6 सिंगल क्रोशिया बना लेने हैं। फ्रेंड्स, मेरे इस सैम्पल पैटर्न में एक तरफ 5 डबल क्रोशिया हैं, एक तरफ 7 हैं, तो आप इस पर ध्यान नहीं दीजिएगा। आपको अपने ड्रेस के हिसाब से बनाने हैं। आपके ड्रेस में दोनों तरफ 6-6 स्टिचेस हैं, तो आपको 6-6 स्टिचेस ही दोनों तरफ बनाने हैं। तो अब हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, मतलब आप 6 सिंगल क्रोशिया अपने बना लेंगी। उसके बाद जो हमने पहले सिंगल क्रोशिया बनाया था पैटर्न का, उसके ऊपर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगी। और अब हमें यहाँ पर 3 चेन बनानी है। अब वी स्टिच के ऊपर हम 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तीन चेन बनाएंगे और ये जो हमारा अगला चेन स्पेस है इसमें हम 4 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये 4 हो गए। अब 3 चेन बनाएंगे। अब वी स्टिच के ऊपर 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तीन चेन बनाएंगे और अब जो हमने चेन स्पेस बनाया था उसमें एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और अगला सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और अपने बाकी के सारे सिंगल क्रोशिया आपको बना लेने हैं। 6 सिंगल क्रोशिया रहेंगे आपके। ये देखिए इस तरीके से ये दिखाई देगा। अब हमें इसके ऊपर 5 डबल क्रोशिया के ऊपर चेन स्पेस वाले डबल क्रोशिया बनाने हैं जो हमने यहाँ बनाए थे 3rd राउंड में। तो उसके लिए जो हम अपना अगला राउंड स्टार्ट करेंगे वो डबल क्रोशिया से हम स्टार्ट करेंगे। तो 3 चेन बनाएंगे और अपने अगले डबल क्रोशिया बना लेंगे। फ्रेंड्स, मेरे यहाँ पर 7 हैं, आपको 7 नहीं बनाने हैं। आपके पैटर्न में आपके ड्रेस पर 6 हैं, तो आपको 6 ही बनाने हैं। ये देखिए ये मेरे 7 हैं, आपको 6 बनाने हैं। उसके बाद
दो चेन आपको बनानी है और अपने डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाना है। एक चेन बनानी है, अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, एक चेन। तो यहाँ पर हमारे 5 डबल क्रोशिया बनेंगे 4 चेन स्पेस के साथ। इस तरह से ये दिखाई देगा। ये देखिए, अब 3 चेन हम बनाएंगे। अब 4 सिंगल क्रोशिया के बीच वाले 2 सिंगल क्रोशिया के ऊपर हमें 2 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। 3 चेन बनाएंगे और यहाँ पर 5 डबल क्रोशिया के ऊपर हमें 5 डबल क्रोशिया बनाने हैं 4 चेन स्पेस के साथ। ये देखिए 3 चेन बनाई हैं और अब हमें हमारे बाकी के 6 डबल क्रोशिया, मेरे यहाँ पर 5 हैं, आपको 6 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। अब 3 चेन बनाएंगे और इस पीस को पलट लेंगे और बाकी के 5 डबल क्रोशिया भी आपको बनाने हैं। उसके बाद एक चेन बनानी है और ये जो डबल क्रोशिया है हमारे पास, इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाना है, एक चेन बनानी है। अगला डबल क्रोशिया चेन स्पेस में, एक चेन, अगला डबल क्रोशिया के ऊपर एक चेन। इसी तरीके से 9 डबल क्रोशिया हमें चेन स्पेस के साथ बनाने हैं। अब एक चेन बनानी है और अगले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाना है। आई होप फ्रेंड आपको ये पैटर्न समझ में आ गया होगा। बहुत ही इजी है ये और बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। तो फ्रेंड्स, हर एक पैटर्न को बनाने का हिसाब अलग होता है। जो हमने सबसे नीचे डिज़ाइन डाला था वो हमारा 18 के मल्टीप्लाई पे था। ये जो पैटर्न मैं आपको बता रही हूँ ये 14 के मल्टीप्लाई पर है। तो इसमें हमें हिसाब लगाना पड़ता है। जो हमने नीचे डिज़ाइन डाला था वो हमारे 15 ब्लॉक थे और ये जो पैटर्न मैंने आपको डालकर बताया है ये मेरी ड्रेस पर 16 बने हैं। उसके बाद में एक एक स्टिच हमारे एक्स्ट्रा थे जो कि मैंने दोनों तरफ डाले हैं। ठीक है, तो वो जो मेरा नीचे वाला डिज़ाइन था वो 270 स्टिचेस पर था और ये जो मेरा डिज़ाइन है ये हमारा 225 स्टिचेस पर ये बना है और 2 स्टिचेस मैंने इसमें साइडों में ऐड कर दिए हैं। 227 और 6 स्टिचेस मेरे दोनों तरफ हैं, तो 12 मिलाकर 239 स्टिचेस मेरे टोटल इस टाइम है जिस पर मैं काम कर रही हूँ। बाकी जो भी आपका सवाल हो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से ये बना है। अब इसके ऊपर हमें फिर से अपना फर्स्ट राउंड रिपीट करना है। जो पहला राउंड हमने यहाँ पर नीचे सबसे नीचे ये वी स्टिच वाला बनाया था। ठीक है, तो इसके लिए हमारा जो पहला वी स्टिच आएगा वो यहाँ पर आएगा। ये जो चेन 1 हमने बनाई है यहाँ पर, इसके ऊपर हमारा पहला वी स्टिच आएगा।
इसके ऊपर यहाँ पर 3 सिंगल क्रोशिए, 3 चेन और 3 सिंगल क्रोशिए आएंगे, वो मैं भी आपको बनाकर बताती हूँ। तो सबसे पहले आपको अपने 6 डबल क्रोशिए बना लेने हैं। इसके बाद ये जो हमारी पहली चेन है, इसमें हम एक वी स्टिच बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया, 2 चेन और एक डबल क्रोशिया इसी चेन में से। तो ये हमारा एक वी स्टिच बन गया। अब हम 3 चेन बनाएंगे और ये जो 9 डबल क्रोशिया है हमारे, इसके तीसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। जैसे हमने यहाँ नीचे बनाए थे 3 सिंगल क्रोशिया, इसी तरीके से हमें यहाँ पर भी बनाने हैं। अब हम 3 चेन बनाएंगे। जैसे हमने यहाँ पर ये 9 डबल क्रोशिया है ना, इसके ऊपर हमने बनाए थे, सेम इसी तरीके से हमें, ये देखिए यहाँ 3 सिंगल क्रोशिया, 3 चेन और ये 3 सिंगल क्रोशिया, ऐसे हमें यहाँ पर भी बनाने हैं। 3 चेन बनाई हैं, 3 चेन स्किप करेंगे, चौथी चेन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक और एक, ये 3 हो गए। अब हम 3 चेन बनाएंगे और अब इस वाली चेन में एक वी स्टिच और बनाएंगे। उसके बाद यहाँ पर 3 सिंगल क्रोशिया, 3 चेन और 3 सिंगल क्रोशिया, एक वी स्टिच हम यहाँ पर इस चेन में बनाएंगे और उसके बाद बाकी के अपने 6 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो हमारा ये पहले राउंड पे से ये पैटर्न दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद आपको ऐसे ही रिपीट करना है जैसे मैंने आपको बनाकर दिखाया है। ये देख सकते हैं कितना खूबसूरत ये लग रहा है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पैटर्न के साथ। बाय।